नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण की यदि हम बात करें तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण था। और अगर हम बात करें तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये अभियान जो है, यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में से एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? बुनियादी घटनाक्रम। ठीक, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, सिंध का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो सिंध का जो अंतिम हिंदू शासक था वो राजा दाहिर था। ठीक है, कौन था? राजा दाहिर। अगर हम राजा दाहिर की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु जो थी, इनकी मृत्यु 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण जो हुआ था उसके दौरान हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो राजा दाहिर थे इनका शासनकाल 663 से और 712 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जो राजा दाहिर थे इन्होंने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन ये युद्ध का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और ये सिंधु नदी के किनारे मर गए। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे मारे गए। और इनके बेटे भी जो थे उनका नाम था जय सिंह। जय सिंह भी इसी साल उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने किस मंदिर को लूटा। महमूद गजनबी की यदि बात करें तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, कौन से मंदिर को लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इसे नष्ट कर दिया था। और ये जो घटना थी वो 1025 से 1026 तक की मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस घटना को महमूद गजनबी के 15वें आक्रमण से जोड़ा जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो इसने सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति को लूट लिया था और इसे भारी नुकसान पहुंचाया था और इस मंदिर को उसने खंडर जैसा कर दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर की यदि हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात के पश्चिमी तट पर बेरावल शहर के पास नक्श प्रवास पाटन में स्थित है। ठीक है, मतलब ये जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर बेरावल शहर के पास नक्श प्रवास पाटन में स्थित है। और ये भगवान शिव हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, पहला माना जाता है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के, उनमें ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसे हिंदुओं का एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार 1175 में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। ठीक, कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का अगर हम द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय प्राप्त हुई। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वो 1206 ईस्वी में हुई।
अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की? तो दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ठीक है, किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसे 1199 में शुरू किया था। इस मीनार की जो पहली मंजिल थी, ठीक है, इस मीनार की जो पहली मंजिल जो थी उसका निर्माण उन्होंने शुरू करवा दिया था 1199 ईस्वी में, और इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और या फिर उनके दामाद इल्तुतमिश ने इस काम को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? देखिए, कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, लेकिन इसका निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, और इन्होंने 1220 के आसपास निर्माण पूरा करवाया। ऐसा माना जाता है कि ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार एक बार प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका नुकसान हुआ, तो इसके जो नुकसान का जो जीर्णोद्धार करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, और लगभग 1368 के आसपास इन्होंने पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत में किसे अपना प्रतिनिधित्व चुना था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत जो है वो 712 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है,